क्लास 6 चैप्टर 16 एप्लीकेशन एंड लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में क्या अंतर है? दोनों ही रिटर्न में होते हैं, बट इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर होता है, एक तरह से फॉर्मल उसमें लिखी जाती है ऑफिस को, किसी जॉब के लिए, परमिशन के लिए, एक फॉर्मली उसमें तरीके से लिखी जाती है ऑफिस वगैरह में, स्कूल में। और जो लेटर होता है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं, लेकिन लेटर में एक कोई कन्वर्सेशन होता है, एक जिक्र होता है किसी भी उसका। एप्लीकेशन केवल शॉर्ट में रिक्वेस्ट या परमिशन जॉब वगैरह के लिए लिखी जाती है। ये राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंडक्ट एंड करेक्टर। अपने प्रिंसिपल को लिखिए कि एक सर्टिफिकेट आपको दें, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल इधर लिखते हैं, इसी हैंड पे डेट डालेंगे सबसे पहले, फिर टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, फिर किस शहर में है, फिर सब्जेक्ट कि आप क्या मांगना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में आपने एप्लीकेशन लिखी है, उसके बाद सर या मैम जो भी हैं, फिर पूरा अपना मैटर लिखेंगे। दूसरा है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के लिए जैसे टीसी मिलती है ना, वो। अंजलि's फादर हैज बिन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, शी आल्सो गोइंग अवे टू जयपुर। अंजलि के फादर का ट्रांसफर हो गया है, वो भी जा रही है। शी राइट द फॉलोइंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर स्कूल टू ऑब्टेन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए तरीका वही होगा, डेट डालेंगे, स्कूल का नाम, प्रिंसिपल वगैरह, फिर सर या मैडम, फिर अपना जो रीज़न है वो भी इसमें लिखेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर ज्वाइनिंग ए ट्रिप ज्वाइन करने के लिए। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू रीमिट योर फाइन और ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर 3 days विदाउट लीव। मतलब आपके ऊपर इसमें फाइन लग चुका है बच्चे के ऊपर, तो उसको रिमिशन कराना चाह रहे हैं, उसको हटवाना चाह रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्ट हिम टू इशू 2 क्रिकेट बॉल। अपने गेम सुपरिटेंडेंट को लिखना है 2 क्रिकेट बॉल के लिए रिक्वेस्ट करनी है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कोई ड्रिंकिंग वाटर के लिए व्यवस्था नहीं है, तो एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करें। फिर है प्रिंसिपल को वो लिखनी है एप्लीकेशन कि रिमिट फाइन इम्पोज टू, जो आपके क्लास टीचर ने आप पर फाइन लगाया है उसको रिमिट कराने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई आप मैम को बोल दीजिए या सर को बोल दीजिए, प्लीज़ आस्क हिम। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ शुगर मिल रिक्वेस्टिंग हिम टू अपॉइंट यू एज ए क्लर्क ऑफ हिज स्टाफ। एक शुगर मिल के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको वहाँ पर क्लर्क रख लें। फिर है लेटर्स। लेटर कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। लेटर्स को 2 भागों में बांटा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दीज आर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। जो फॉर्मल लेटर है वो एक तरह से एप्लीकेशन ही है, और इनफॉर्मल दे आर लेटर वी राइट इन अवर पर्सनल कैपेसिटी टू फ्रेंड और रिलेटिव। हमारे पर्सनल जिनसे कॉन्टैक्ट होता है उनको लिखते हैं। राइट ए लेटर, सी द फॉलोइंग गाइडलाइंस। लेटर के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। द फर्स्ट 2 3 लाइन्स हैव द एड्रेस ऑफ राइटर। शुरू की 2-3 लाइन में तो राइटर का एड्रेस लिखना है, फिर 1 लाइन इज लेफ्ट ब्लैंक, देन कम्स द डेट, अगेन 1 लाइन इज लेफ्ट ब्लैंक, देन कम्स द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब जो उनको संबोधित कर रहे हैं, जैसे डियर सिस्टर, रेस्पेक्टेड फादर, इस तरह से। सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, सी द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। दोनों के वो दिए हुए हैं, फॉर्मल का भी इनफॉर्मल का भी। ए लेटर टू द प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ हॉकर्स आउटसाइड द स्कूल। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ रिक्वेस्ट, ये कुछ इस तरह के लिए रहता है, कोई जॉब के लिए या कुछ चाहिए आपको, कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो भी प्रिंसिपल वगैरह ऐसे लिखे जाते हैं स्कूल को या ऑफिस को, बट उसमें हम कुछ कंप्लेन एक तरह से कर रहे होते हैं। फॉर्मल लेटर के और लेटर के, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इंक्वायरिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली। आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए जिसमें फैमिली के वेलफेयर के बारे में बातें कर रहे हैं, आप उसके बारे में जान रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल सीधा सीधा से ये है कि ये बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर है, जैसे बिल्कुल पर्सनल बातें। और यदि इसमें कुछ ऐसा होता कि किसी ऑफिस को लिखिए
लेटर, तो उसमें अलग चीज़ें होती हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अरेंजमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ ए कैंटीन स्कूल। प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए अरेंज करने के लिए कैंटीन स्कूल में खोलने के लिए, तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। फॉर्म फ्रॉम ए हॉस्टल राइटर, फ्रॉम ए हॉस्टल राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ। हॉस्टल से अपने फादर को लेटर लिखिए उनके हेल्थ के बारे में जानने के लिए। एज ए स्कूल प्रिंसिपल राइट ए लेटर टू पब्लिशर एप्रिशिएटिंग द बुक्स पब्लिश्ड। एक स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से, मतलब आप स्कूल प्रिंसिपल हैं ये मानिए, और बुक पब्लिशर्स को लेटर लिखिए कि भाई अच्छा उन्होंने दिया, वर्क किया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, उसको बताइए कि आप एग्जाम में सक्सेस हो गए हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाय सम बुक। अपने फादर को लेटर लिखिए, रिक्वेस्ट कीजिए कुछ मनी के लिए, अपने बुक खरीदने के लिए। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हिज सक्सेस। अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, उसकी सफलता पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।